यहाँ पे हम पिंग को ब्लॉक करके देखेंगे, पर इस बार हम देखेंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में पिंग को कैसे ब्लॉक करना है। और हमें पता है कि पिंग ICMP प्रोटोकॉल के अंदर आती है। तो हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो क्लाइंट 11 है वो क्या करे, C2 को पिंग ना करे। तो अब क्लाइंट 11 से जब ट्रैफिक जाएगा C2 की तरफ, वो कहाँ से होके जाएगा, फायरवॉल से क्रॉस करेगा। तो हमें कौन सी चेन यूज़ करनी पड़ेगी, हमें फॉरवर्ड चेन यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड चेन को यूज़ करेंगे। तो हमारा टास्क क्या है कि हमने पिंग को ब्लॉक करना है, कहाँ से, क्लाइंट 11 से C2 की तरफ जो है पिंग, उसको ब्लॉक करना है। फिर हम देखेंगे जो हम रूल लिख रहे हैं उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उसको सेकंड टास्क में उस प्रॉब्लम को क्या करने की कोशिश करेंगे, रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम जब कब फॉरवर्ड चेन को यूज़ करते हैं, जब हम जो ट्रैफिक है फायरवॉल के थ्रू पास कर रहा है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तब हमें क्या करना होता है, फॉरवर्ड चेन को इस्तेमाल करना है। हमने पहले इनपुट चेन की एग्जांपल ली थी, अब हम फॉरवर्ड चेन की एग्जांपल लेके देख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि भी पहले पिंग कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। हालांकि हमने शुरू लैब जब सेटअप की थी तब भी चेक करके देखा था कि भी पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट हम दोबारा से एक बारी इस टास्क से पहले एक बारी चेक कर लेंगे। हम क्लाइंट 11 पे जाएंगे, पिंग करके देखेंगे, 2 पैकेट पिंग के भेजेंगे 192.168.02 पे। हम देखेंगे कि पिंग कर रहा है, मीन कम्युनिकेशन हो रही है। तो उसके बाद क्या है, हम ब्लॉक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक रूल लिखना पड़ेगा फायरवॉल के अंदर। रूल क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे IP टेबल। टाइप ऑफ फायरवॉल जो हम यूज़ करना चाहते हैं वो फिल्टर है, इसको टेबल भी बोल देते हैं -t को। ऐड कर दे रूल, किस डायरेक्शन में कर दे, फॉरवर्ड में कर दे। प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करना है, ICMP, क्योंकि जो पिंग है ICMP प्रोटोकॉल के अंदर आती है। सोर्स कहाँ से आ रहा है पैकेट, 172.24.0.11 से आ रहा है, जा कहाँ रहा है, -d मीन जा कहाँ रहा है, डेस्टिनेशन 192.168.0.2। करना क्या है, जब एक्शन क्या परफॉर्म करना है, ड्रॉप कर देना है। तो ये क्या करेगा, जो हमारे पैकेट को क्या है ड्रॉप कर देगा। तो हम उसको चेक भी कर लेंगे कि रूल हमने ऐड किया है कि नहीं ऐड किया। IP टेबल लिस्ट फॉरवर्ड -n लाइन नंबर्स, तो हमें लाइन नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, ये IP एड्रेसेस बता रहा है, और कहाँ से आया है सोर्स से डेस्टिनेशन, पूरी हमें डिटेल बता रहा है रूल की। फिर इसको क्या करके देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे। हम क्लाइंट 11 पे चले जाएंगे, पिंग करके देखेंगे, हम देखेंगे पिंग नहीं कर रहा। तो यही चाहते थे, बट फिर अगेन हम देखना चाहते हैं कि इस रूल ने कोई और प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर दी, कि जो हम चाहते थे वो तो हो गया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, C2 से पिंग करके देखेंगे हम क्लाइंट 11 पे। तो देखेंगे कि ये भी उसने ब्लॉक कर दिया, हमने इस डायरेक्शन में तो ब्लॉक किया ही नहीं था। तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम है रूल के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम क्लाइंट 11 से जो C2 की तरफ पैकेट भेजते हैं, तो वो क्या है कि एक को रिप्लाई पैकेट भेजता है, एक को रिक्वेस्ट पैकेट भेजता है, और आते टाइम क्या है, हमारे जो पैकेट हैं वो क्या हैं, एक को रिप्लाई होते हैं। तो हमारे केस में हमने क्या कर रखा है, जो यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया किस टाइप के पैकेट हैं, तो वो क्या है कि दोनों टाइप के पैकेट्स को ब्लॉक कर रहा है। अब जब हम पिंग करेंगे यहाँ से C2 से, यहाँ से जब हम क्लाइंट 11 से क्या कर रहे हैं, C2 को पिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो पैकेट है वो क्या है, जो जा रहा है इको रिक्वेस्ट वाला जा रहा है पैकेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या है, ब्लॉक है, कि यहाँ से ये आएगा इको रिक्वेस्ट वाला पैकेट ब्लॉक है। जब वापस आ रहा है पैकेट, जब हम C2 से कर रहे हैं क्लाइंट 11 की तरफ, तब भी क्या है, क्योंकि वहाँ से क्रॉस हो रहा है। हालांकि जब C2 से आएगा वो, ठीक है, C2 से जब हम क्लाइंट 11 की तरफ पिंग करेंगे, तो क्या है कि हमारा जो पैकेट जाएगा उसका सोर्स एड्रेस क्या होगा, 192.168.0.2। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, 172.24.0.11। पर ये तो हमने ब्लॉक नहीं कर रखा, क्योंकि जो जाएगा पैकेट C2 से
उसका क्या होगा सोर्स एड्रेस 192.168.0.2 होगा, और जो डेस्टिनेशन होगी 172.24.0 होगा। बट भाई ध्यान रखना है, जब उसकी रिप्लाई आएगी, रिप्लाई में क्या हो जाता है, सोर्स डेस्टिनेशन हो जाता है, डेस्टिनेशन क्या हो जाता है आपका सोर्स हो जाता है। तो जब पैकेट वापस आएगा तो उसका सोर्स एड्रेस क्या होगा, ये वाला होगा डेस्टिनेशन, इसलिए वो ब्लॉक करता है। इसलिए ध्यान रखना है कि इस रूल्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो बाद में हम इसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और कुछ और कमांड्स भी चला के देखेंगे, जैसे हमें लिस्ट रूल, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा पूरी तरह सही रूल है, इसने एक काम तो जैसे हम चाहते थे वैसे कर दिया, पर इसने कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दी। तो हम इस रूल को क्या करेंगे, हम इस रूल को डिलीट कर देंगे। डिलीट कैसे करेंगे, फ्लश कमांड के साथ। तो अभी हम इसकी अगले वीडियो में क्या करेंगे, डेमो देखेंगे। मीन हमारा जो है यहाँ से यहाँ पिंग को हमने ब्लॉक करना है। तो देखते हैं, पहले टेस्ट की डेमो देखेंगे अगले वीडियो में।